आपका और किस हॉस्पिटल ने आज कौन सा कार्यक्रम किया है? जी, क्या नाम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिंद्या मुखर्जी हूँ, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, शारदा केयर एंड शारदा हॉस्पिटल्स, ग्रेटर नोएडा से। आज हम लोग बैठे थे, अक्टूबर में जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ बोला जाता है, उसी के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे, जिससे हमें पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर कितना जल्दी हमारे सोसाइटी के ऊपर बढ़ गया है और इसको कम करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय ढूंढ सकते हैं। एंड इसको स्क्रीनिंग हम लोग जो कर रहे हैं काफ़ी महीनों से शारदा में हो रहा है, उसका क्या क्या पॉजिटिव हमें आउटकम या रिजल्ट मिल चुका है, इसी के बारे में आज का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सर, कितनी तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में, कितनी बड़ी समस्या है ये? कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये काफ़ी बड़ी समस्या है। अभी बोला जाता है कि 22 महिलाओं में एक का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो पहले जो था इससे काफ़ी कम था। अभी जो बाहर की कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूएस में होता है, हर 5 में एक का होता है। हम लोग उसी दिशा पे अनफॉर्चुनेटली जा रहे हैं। सर, क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या बचाव हो सकते हैं? लक्षण जो होता है कि स्तन में कोई कभी कभार गांठ या गिल्टी महसूस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेस्ट में कुछ मिला नहीं है, बगल में मिला, साइड में भी हो सकता है, या गले के नीचे के हिस्से में भी दिख सकता है। वो अगर साइज में बढ़ता है या उसमें दर्द आ जाता है, या वो होता है कि वो पहले थोड़ा हिल रहा था, अभी एकदम उस जगह पे बैठ गया है, फिक्स हो गया है, तो ये सब साइन होता है कि अभी आपको जाके कोई भी बायोप्सी करा के किसी को दिखाना चाहिए। सबसे वो ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया तो संभावना कितनी है ठीक होने की? ब्रेस्ट कैंसर अगर हो जाता है तो यूजुअली हमारे परिभाषा में उसको स्टेज में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन सा स्टेज में है। स्टेज 1, 2, 3 इतना तक पूरा क्योर हो सकता है, वो मतलब जड़ से मिटना, पूरा स्वस्थ होना, इसे कहते हैं क्योर। स्टेज 1, 2, 3 तक हो सकता है, होता है। स्टेज 4 पहले जो होता था 10-15 साल पहले, इवन 5 साल पहले, स्टेज 4 में भी ज़्यादा आयु नहीं रहता था। बट अभी जो नया दवाई आ गया है, सिर्फ कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं, टैबलेट वाला भी दवाई आ गया है, इम्यूनोथेरेपी भी आ गया है, काफ़ी कुछ नए चीज़ आए हैं, जिससे हम लोग इनके जो आयु है 4-5 साल के ऊपर में भी स्टेज 4 में बढ़ा के रख सकते हैं। सर, क्या ये कोई ऐसी बीमारी है जो रिकॉल हो जाती है, वापस भी आ जाती है? कैंसर का वही सबसे ज़्यादा डर रहता है कि वापस ना आ जाए, और वापस आने की संभावना रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आपका क्योर हो चुका है, मतलब स्टेज 1 to 3 में ऑपरेशन, कीमो सब कुछ हो चुका है, तो आप ज़रूर फॉलोअप पे रहिए, ताकि अगर बाई चांस आ भी जाता है तो हम लोग जल्दी उसको निकाल सकते हैं। और स्टेज 4 में हम लोग वैसे ही 3 महीने बाद सब कुछ स्कैन, ब्लड टेस्ट कराते रहते हैं, देखने के लिए कि बीमारी कंट्रोल में है कि नहीं है। ये खुशखबरी है कि अगर बीमारी कंट्रोल में नहीं भी रहता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरी लाइन, चौथे लाइन, ऐसे करके काफ़ी ट्रीटमेंट लाइंस आ चुके हैं। तो अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा है, दूसरा फेल हो जाता है तो तीसरा है। इसीलिए मैंने बोला स्टेज 4 में भी कुछ कुछ केसेस में ब्रेस्ट कैंसर में 4 साल के ऊपर भी सर्वाइवल देखा जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को जो कामकाजी हैं, जो घरेलू हैं, किस तरह से अपना ख्याल रखें और किस तरह से इस बीमारी से बचें? इसमें सबसे ज़्यादा है कि फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकल एक्टिविटी, अपना जो घर का काम है, थोड़ा बाहर अगर टहल सकते हैं, ये सब करके वेट मेंटेन करना होगा। ज़्यादा जो मोटा पे होगा उनके ब्रेस्ट कैंसर की चांस रहता है। सेकंड जो है, खाना पीना की जो है, पुराने हम लोग जैसे खाते थे, वेजिटेरियन डाइट और साथ में डिसिप्लिन डाइट, वो भी ज़रूरी है। ज़्यादा फैटी खाना, जिसमें जहाँ ज़्यादा चर्बी वाला खाना होता है, जैसे हम लोग बाहर से कुछ मंगवा के ऑर्डर दे दिए जोमेटो से, ये सब जितना हो सके अवॉइड करना है। फ्रेश घर में पका हुआ जो खाना है वो सबसे बेस्ट है। और बाकी जो रहता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए, वो ट्रेडिशनली जैसे हम लोगों का ईश्वर ने दिया है बायोलॉजी के हिसाब से, वो अगर मेंटेन करे तो ठीक है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिखा गया है कि अगर एज ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी बढ़ी जाती है, जैसे पहले होता था 20-22 साल से अभी 35 साल तक हो रहा है, या लैक्टेशन कम होता है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है।
तो ये तो एब्सोल्यूट नहीं है, सब तो अपना अपना प्रोफेशनल लाइफ्स भी होता है, सब कुछ होता है। जितना हो सके मेन चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना है और डाइट के ऊपर ध्यान देना है और स्क्रीनिंग कराते रहेगा। जो मैं बोल रहा था, स्क्रीनिंग की एक रिकमेंडेशन मैं एक लाइन में बोल देता हूँ। 20 साल उम्र हो जाने के बाद हर महीने खुद का ब्रेस्ट खुद से देखना है। उसे बोलते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, हर महीने एक बार। 30 साल जब हो जाता है या उसके ऊपर, 30 से 40 साल के बीच में हर 2-3 साल में एक बार मेमोग्राफी करा लीजिए। और अगर 40 साल के ऊपर होता है तो हर साल में एक बार ज़रूर मेमोग्राफी कीजिए। ये उन महिलाओं के लिए मैंने बोला जिनका पुश्तैनी कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, मतलब जिनके माता में या बुआ में ऐसे करके कैंसर नहीं है। जिनका अगर ऐसा कैंसर रहता है तो उनका और भी थोड़ा 10 साल पहले से करना चाहिए। फैमिली रिकॉर्ड वाला। हाँ जी, अच्छा अभी एक सवाल, हाँ जी। आपने कहा कि स्टेज की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब एक पेशेंट को कैसे पता, जब आता है तो उसको कैसे पता चला कि वो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में या थर्ड में? स्टेज के लिए हम लोग स्कैन करते हैं। अगर पेशेंट की अवेलेबिलिटी है कर लेता है तो पेट स्कैन बेस्ट है, नहीं तो सीटी स्कैन से भी पता चलता है। तो अगर बीमारी ब्रेस्ट के अंदर सीमित रहता है या ब्रेस्ट से थोड़ा बगल तक ही गया है तो वो है स्टेज 1 to 3 के बीच में होता है। और अगर चारों जगह पे फैल चुका है, हड्डी में है, लीवर में है, तो फिर वो स्टेज 4 पता चलता है। तो पेशेंट को इनिशियली पता चलना मुश्किल है, बट हाँ अगर सिम्टम आ जाता है, जैसे काफ़ी हड्डियों में दर्द हो रहा है, पेट में सूजन हो गया, अचानक पानी आ गया, तो इसका मतलब है कि स्टेज 4 हो सकता है। बट इसको लेके आपको अंदर कुछ नहीं सोचना है कि मेरा क्या स्टेज 4 चल रहा है, आपको डॉक्टर के पास आना है। ऐसे हो सकता है कि दूसरे कारण की वजह से कोई सिम्टम आ रहा है, तो हम लोग स्कैन करके फाइनल आपको डिसीजन बोल देंगे कि आपका क्या स्टेज है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका और